सतगुरु मार्या बाण भरी, धरी करी सूधी मूठी, अंग उघाड़े लागिया, गई दवासु फूटी। ये जो है एक दोहा है जो कि कबीर के ग्रंथावली गुरु का वंश से लिया गया है। भक्तिकालीन संत काव्यधारा के कवि कबीर के द्वारा रचनाओं का संग्रह है। इसमें देखिए, शब्दों के अर्थ को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक पूरे दोहे को ठीक तरह से व्याख्यात कर पाना मुश्किल है। इस प्रकार मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरह से आप जोड़ जोड़ कर शब्दों को पढ़ें। क्या होता था, पहले के दौर में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता था, तो खड़ी बोली में कुछ शब्दों को आज जैसे शब्द का प्रयोग है तो तालाबी स आधा ब और द का प्रयोग करते हैं, पहले दांती स ब और द का प्रयोग करते थे। ठीक है, शब्द शब्द दोनों चीज़ों में, तो ठीक इसी तरह से इसका भी प्रयोग है जिसके माध्यम से किया जाना चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका अर्थ कैसे और क्या होगा। देखिए, सतगुरु का अर्थ होता है, सतगुरु मैंने आपको बताया भी था। मार्या का अर्थ होता है उन्होंने मारा, अचूक निशाना लगाया। बाण भरी, बाण भरी का यहाँ अर्थ शब्द बाण से, न कि ऐसे वाले बाण से। देखिए, मैंने आपको दिखाया भी है, इस प्रत्यंचा में बाण को भर के मारा जा रहा है। प्रत्यंचा थोड़ा गलत बन गया है, आप लोग अपने हिसाब से देख लें, मैं समझा रहा हूँ केवल। ये प्रत्यंचा हो गई, कौन सी? ये प्रत्यंचा है, ये प्रत्यंचा है ना, धनुष है, इसमें हमने बाण लगाया और मार रहा है, तो ये प्रत्यंचा वो स्वयं हो गए। कौन? सतगुरु। देखिए, और आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, सतगुरु हो गए, है ना, और ये हो गया बाण, है ना। तो ये जो बाण है शब्द भेदी बाण है उनके, जैसे ही उन्होंने मारा है ना बाण साध कर, और यहाँ देखिए, धरी सुधी मूठी, अंगी, अंगी का मतलब अंग से है, उघोड़े, उघड़े का मतलब खुले से है, ठीक है, खुले। लागिया, अब लागिया मतलब जो लगा, देखिए, गई दवासु फूट। अच्छा, दवासु का मतलब ये है दावाग्नि, यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया। दवासु का अर्थ जो होता है दावाग्नि होता है। दावाग्नि का मतलब होता है कि एक दवा की तरह, एक तो मरहम हो गया, दूसरा दावाग्नि यहाँ पर जो प्रयोग है उसको हम अंग्रेजी में फॉरेस्ट फायर कहते हैं। दावाग्नि को, जो जंगल में लगी भीषण आग होती है ना, उसका यहाँ पर उपमा ली गई है। उपमा क्यों ऐसे ली गई है? दावाग्नि जैसे भीषण आग जंगल के सभी कीटाणुओं को नष्ट कर देती है ना, ठीक वैसे ही वह शब्द भेदी बाण हमारे अंतर्मन को ग्रहण करते ही सारे दुख दर्द और चिंताओं को समाप्त कर देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि दोहे का अर्थ क्या जा रहा है। सद्गुरु ने एक बाण मारा शब्द भेदी, हमको आकर लगा, तो ये जो है हम इससे हमारे भीतर अग्नि पैदा हुई और सारे दुर्गुणों को समाप्त कर दिया। फिर भी इसकी व्याख्या को हम समझते हैं क्या है। कबीर कहते हैं कि सद्गुरु ने शब्द बाण साध कर ऐसा अचूक निशाना साधा है, देख रहे हैं, जिसने मेरे खुले हुए अंगों पर लगकर दावाग्नि के समान प्रहार किया है। ऐसा मारा है उन्होंने कि मेरा जो मन है अंतःकरण से प्रभु मिलन के लिए बेचैन हो उठा है। समझे, इसका ये अर्थ हुआ। कितने अच्छे से आप लोग समझते हैं। इसमें विशेष की अगर बात की जाए तो इसमें गुरु के प्रति, ये जो सद्गुरु है, सद्गुरु, तो इनके प्रति कृतज्ञता का भाव है। कबीर हमेशा गुरु नहीं सद्गुरु की बात करते हैं, जो कि निस्वार्थ शिक्षा देने के लिए आगे आते हैं। वैष्णवी भक्ति चेतना और नाथ परंपरा का प्रभाव भी इस पर दिखाई देता है, ठीक है। और साथ ही साथ शिक्षा आजकल जहाँ विक्रय की वस्तु बनी हुई है, वहाँ सतगुरु निस्वार्थ भाव से समझाते हैं। इसका मतलब ये है कि हर दौर में एक सच्चे मार्गदर्शक की ज़रूरत है, और निस्वार्थ भाव से जो हमें हमारे कर्मों के लिए हमें आगे बढ़ाए, हमें शिक्षा दीक्षा दे। और आज तो बहुत ज़रूरत है, इसी को गाइडलाइन आजकल कहते हैं। साथ ही साथ इसमें अनुप्रास और उपमा अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। अनुपास देखिए, भरी धरी, है ना, कितना अच्छा है। उपमा की बात करें तो दवासु, दवासु का अर्थ होता है दावाग्नि, यानी फॉरेस्ट फायर की जहाँ बात की गई है ना। तो फॉरेस्ट फायर की अगर बात की गई है तो इन्होंने बताया है ना दवासु, उनके जैसा। तो जब भी उनके जैसा तुलना की जाती हो वहाँ उपमा दी जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो ये उपमा अलंकार से ये जो है दोहा कनेक्टेड है। इस प्रकार ये विशेष इसमें सम्मिलित है। ठीक, ऐसे ही दोहे के लिए मेरा चैनल आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। आपकी कमेंटों पर हम अपेक्षित सुधार करेंगे। धन्यवाद।